हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan 2 माइनस कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan 1 बाई 2। राइट, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सो बेसिकली हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो दोनों एक जैसे टर्म है ना। और आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। राइट, सो अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ब्रैकेट ये 1 प्लस tan स्क्वायर 2 को क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई tan 2, ऐसा ही होगा कुछ। राइट, एंड माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ पे भी अगर देखो तो ये सेम चीज यहाँ भी होगा, सेक स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय tan 1/2, ऐसा ही है। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ अगर एक्स स्क्वायर होता है तो दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो कॉट इनवर्स ये हो जाएगा मॉड सेक 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan 2। ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स यहाँ पे भी हो जाएगा मॉड सेक 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई tan 1/2, ऐसे ही है कुछ। अब आपको ये चेक करना हो कि ये सेक 2 एंड सेक 1/2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। राइट, सो 1/2 आपने सबसे पहले देखा पाई इज इक्वल टू 3.14 अप्रोक्स। पाई बाई 2 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट 1.57 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेक 2, 2 मतलब क्या हुआ, क्यों, और ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू होगा पाई बाई 2 से बड़ा, मतलब 2 जो होगा आपका पाई बाई 2 से बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो ये जो 2 होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। ठीक है, पाई बाई 2 से बड़ा पाई से छोटा। और नेगेटिव होता है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, इसलिए हमें ये पता चल गया कि सेक 2 विल बी नेगेटिव, है ना, सेक 2 विल बी नेगेटिव। और अगर बात करें सेक 1/2 का, 1/2 मतलब 1/2 मतलब 1.5, 1/2 मतलब कितना हुआ, 0.5, सेक 0.5। अब 0.5 का मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो पाई बाई 2 90 डिग्री होता है एंड दिस इज 1.57, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मतलब 0 से 1.57 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये क्या मिलेगा आपको, सो दिस विल बी लाइक कॉट इनवर्स ये हो जाएगा माइनस सेक 2, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय tan 2, ठीक है, एंड माइनस कॉट इनवर्स ये हो जाएगा प्लस में सेक 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan 1/2, ऐसे ही होगा कुछ। ठीक है, हमने ये पढ़ा मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड एक्स इक्वल टू -6 जब एक्स लेस देन 0। तो चूंकि ये नेगेटिव था तो नेगेटिव में खुला, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में खुला। सही है, अब इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो दिस इज कॉट इनवर्स, आप माइनस कॉमन ले लो तो ये सेक 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan 2 माइनस कॉट इनवर्स सेक 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan 1/2। सही है यहाँ तक? ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो टर्म है सेक 2 प्लस 1/tan 2 और यहाँ पे भी एक जैसा टर्म है ना। ठीक है, तो पहले इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, है ना, ये कुछ ऐसा है, सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अच्छा, एक चीज और अप्लाई कर सकते हैं, ये कॉट में है तो क्या इसको कॉट इनवर्स में तो tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं क्या? इसके लिए हमें कुछ चीजें जाननी होंगी, जैसे कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाता है
tan इनवर्स 1/x, ठीक है, कब? जब x ग्रेटर देन 0। एंड cot इनवर्स x क्या हो जाता है? पाई माइनस tan इनवर्स 1/x, कब? जब x लेस देन 0 होता है, ठीक है। मतलब आपको ये पता करना है। अच्छा, सेक 1/2, सेक 1/2 ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होना है। इसके बारे में जरा देखते हैं। सेक टू, सेक टू ऑब्वियसली नेगेटिव होगा और इसका वैल्यू -1 से बड़ा होगा, मतलब -1 से छोटा होगा। नेगेटिव होगा तो -1 से छोटा, तो नेगेटिव है तो -1 से छोटा, मतलब ऊपर नेगेटिव आएगा। और tan2 मतलब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट नेगेटिव लगा हुआ है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव रह गया, राइट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? सो दिस विल बी पाई माइनस tan इनवर्स tan2, उल्टा करोगे तो ऐसा आ जाएगा tan2 डिवाइडेड बाई sec2 प्लस 1, एंड माइनस tan इनवर्स, इसमें तो पॉजिटिव है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, सो दिस विल बी tan1/2 डिवाइडेड बाय sec1/2 प्लस 1, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ना, अब जो हम इस ये वाला जो वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे थे, tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1, अगर इसको कैलकुलेट करें तो tan को लिख सकते हो आप sin थीटा बाय cos थीटा, और यहां से भी आ जाएगा 1/cos थीटा प्लस 1, सो sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा, आप ये ना डायरेक्ट याद रखना, टाइम बचेगा आपका। सो ये बेसिकली आ रहा है sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। sin थीटा को आप लिख सकते हो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ से 2 कटा, एक cos कटा, दैट मीन्स tan थीटा बाय 2 आ गया, tan थीटा बाय 2 आ गया, बहुत बढ़िया। सो अब हमारे पास क्या मिला? पाई माइनस tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या था, यहाँ पे थीटा बराबर 2 है, थीटा बराबर 2 है तो आ रहा है थीटा बाय 2, मतलब 2/2 यानी tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स tan 1, ठीक है, माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा जरा देखिए, यहाँ पे थीटा 1/2 है तो 1/2 का 2 यानी 1/4 आ जाएगा, tan 1/4। अब आपको पता है कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, सो दिस इज पाई माइनस 1 एंड माइनस 1/4। अगर सिंप्लीफाई करें तो पाई माइनस 1 प्लस 1/4, दैट इज पाई माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4, है ना, यानी पाई माइनस 5/4 विल बी द फाइनल आंसर। आप ऑप्शन चेक कर लो, यस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देनी थी, लाइक ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, डायरेक्ट ये नहीं कि आप कॉट इनवर्स एक्स है तो इसको डायरेक्ट tan इनवर्स 1/x लिख दिए, गलत हो जाएगा, है ना। आपको चेक जरूर करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। मॉड का भी कभी भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ अगर ऐसा टर्म मिले तो आप जरूर मॉड एक्स में लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ से भी आप गलत हो सकते हो, राइट। सो यस, आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।